बच्ची को अपहरण करने के लिए कुछ ब्लैक कलर की कार आई और कब्रिस्तान के बीच चौक में से बीच में से खींच के डिक्की में डालने की कोशिश उन्होंने हमारा मुंह दबाकर हमको डिग्गी में बंद करने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने से सलूस रोड से कोई आदमी आ रहा था जिसने उसको देख लिया। उनकी नज़र उस आदमी के ऊपर पड़ने से घबरा के उस बच्ची को वहाँ से छोड़ के वो भाग गए थे। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। उन्होंने ब्लैक शर्ट पैंट और मुंह पे है ना पूरा बांध रखा था। और राजसमंद शहर की एक बड़ी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि करीब 12 साल की एक बच्ची थी। कार सवार 3 लोगों ने अपहरण का प्रयास किया। इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है और मोहल्ले के बड़ी तादाद में लोग कांकरोली थाने पर पहुंचे। देर रात कांकरोली थाने पर लोगों की भीड़ पहुंचने के बाद कांकरोली थाने से सहायक उप निरीक्षक ओम सिंह सहित मय जाब्ते के सभी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साथ ही जो पीड़ित बच्ची थी उससे बातचीत की कि आखिर उसके साथ किस तरह का घटनाक्रम हुआ। सलूस रोड कांकरोली स्थित मदरसा से 2 बच्चियां अपने घर लौट रही थी। मदरसा से जैसे ही वो रवाना हुई, बीच में कब्रिस्तान आता है और उसके बाद संतोषी नगर, और संतोषी नगर से वह आज़ाद नगर में जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिस बच्ची के अपहरण का प्रयास किया था, 12 साल की जो बच्ची है, उसके माँ और पिता सिरोही में रहते हैं, जबकि वह अपने दादी के यहाँ पर आई हुई थी। और इसी दौरान जब मदरसे में गई और वहाँ से वह लौट आई तो उसी दौरान कब्रिस्तान के कॉर्नर पर कार सवार 3 लोग उतरे और उन्होंने 2 लोग डिक्की के पास खड़े रहे, जबकि एक युवक ने, जिसके मुंह पर स्कार्फ बंधा हुआ था, नकाबपोश 3 लोग थे, और उन्होंने एक बच्ची को पकड़ा, उसका मुंह दबाया और उसे लेकर जैसे ही कार के पास गए तभी सामने से एक अज्ञात व्यक्ति आया। बच्ची के चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर उसने आवाज़ लगाई तो तीनों ही बदमाशों ने कार को लेकर वे फरार हो गए। उस वक्त दोपहर का समय था तो आसपास ज़्यादा कोई लोग थे नहीं, और उस पीड़ित बच्ची जब घर पहुंची तो घर जाकर अपने परिजनों को बताई, अपनी दादी को ये आप बीती सुनाई। उसके बाद दादी ने आस पड़ोस के अन्य लोगों को इसके बारे में बताया और बड़ी तादाद में मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए। वे फिर कांकरोली थाने में पहुँचे और देर रात कांकरोली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़िता से पुलिस ने बातचीत भी की है और अभय कमांड में पहुंचकर कांकरोली क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। हालांकि अभी तक बदमाशों के बारे में फ़िलहाल कोई सूचना नहीं मिल पाई है। मेरा नाम मुबारक खान पठान। ये बच्ची को अपहरण करने के लिए कुछ ब्लैक कलर की कार आई और कब्रिस्तान के बीच चौक में से बीच में से खींच के डिक्की में डालने की कोशिश करी और एक लड़की चिल्लाई ज़ोर से, तो कोई सामने से कोई आदमी आ रहा था जो उसको देखे वो घबरा के वो बच्ची को छोड़ के भाग गए। कितने लोग होंगे? क्या 3-4 आदमी थे अंदर। अच्छा, करीबन यही थे 3-4 आदमी। गाड़ी कौन सी थी? ब्लैक कलर की गाड़ी। कंपनी कौन सी थी? वो बड़ी थी? वो मैंने नहीं देखा, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। वो बच्ची घबरा गई थी, बच्ची को पूछना पड़ा। हाँ। बच्ची को उनको वो भी नकाबपोश थे तो कोई पता थोड़ी। हाँ, नकाबपोश, हाँ, मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे सभी। बाकी दूसरे सब कार में थे? सभी कार में थे। तो आपने सुना किस तरह से मोहल्ले वासियों ने बताया कि उस बच्ची के साथ किस तरह का घटनाक्रम हुआ है। 2 बच्चियां थी, उसमें से जैसे ही एक बच्ची के साथ उसको मुंह दबाकर उसे ले जाने लगे तो तभी दूसरी बच्ची वहां से मौके से भाग खड़ी हुई और वह सीधे अपने घबरा कर घर पहुंच गई। और दूसरी बच्ची बाद में जैसे एक अन्य व्यक्ति जिसको देखकर कार सवार भागे थे, फिर उस व्यक्ति ने उस बच्ची को उसके घर तक पहुंचाया। वह भी काफ़ी डरी और सहमी हुई थी, जिसकी वजह से जिस वक्त घटना हुई उस वक्त उसने कुछ नहीं बताया। बाद में देर रात करीब 8 बजे उस पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को, अपने मोहल्ले वासियों को बताया, तो उसके बाद वे सभी थाने में पहुंचे हैं। फिलहाल उनके जो इस बच्ची के माता पिता हैं वो सिरोही से रवाना हो चुके हैं और दूसरी तरफ पुलिस द्वारा शहर में लगे विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और आरोपियों के बारे में गहन तहकीकात शुरू कर दी हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बच्ची के साथ में किस तरह का घटनाक्रम हुआ है। हालांकि आइए जिस बच्ची के साथ 12 साल की जो बच्ची थी जिसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है उससे भी जानते हैं वह क्या कुछ कहती है। कब्रिस्तान के रास्ते से मदरसे से घर आ रहे थे तो बीच में कुछ गाड़ी वाले रुके,
उसके अंदर 3 जने थे। उन्होंने है ना हम आगे चले गए थे, उन्होंने हमारा मुंह दबाकर हमको डिग्गी में बंद करने की कोशिश की। हम तेज के चिल्लाए तो फिर है ना एक नमाजी ने आके टोपी पहन रखी थी और जब्बे पजामे पहन रखे थे, उन्होंने आके है ना हमारी मदद की और हम उन गाड़ी वालों को भगाया। हम तो 2 जने थे। अच्छा, तो मतलब वहाँ से ये क्रॉस कर दिया था कब्रिस्तान, उसके बाद वो आए या कैसे क्या? क्रॉस नहीं किया था, उसके बीच में ही हुआ है। रोड में ही? हाँ। अच्छा, आपने उनका चेहरा देखा था? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। उन्होंने ब्लैक शर्ट पैंट और मुंह पे है ना पूरा बांध रखा था और है ना टिक्का लगा रखा था। तो बाहर जो उतरे वो एक ही थे या बाहर तीनों उतरे थे, 2 डिग्गी के पास खड़े थे और एक मेरा मुंह दबाने आया था। अच्छा, तो उसी दौरान आप चिल्लाए? हाँ। और वो जो दूसरी? वो कब्रिस्तान के उधर वाले रास्ते से आ रहे थे। अच्छा, तो ये देख के वो भाग गए या रुके थे, क्या करते? वो भाग गए थे। भाग गए। फिर आपको यहाँ घर पे कौन छोड़ने आया? मेरे को घर पे वो अंकल आए थे वहाँ तक, अंबिका चौक तक छोड़ने। अच्छा, तो आपकी जो साथ में दूसरी जो सहेली थी वो भी साथ में थी? नहीं, वो मेरे को छोड़कर भाग गई थी। अच्छा, जैसे ही आपको पकड़ा होगा वो भाग गई है? हाँ। अच्छा, ठीक। तो आपने देखा किस तरह से मोहल्ले वासियों ने बताया और पीड़ित बच्ची ने भी ये बताया कि उसके साथ वह 2 बच्चियां थी जो मदरसे से लौट रही थी और उसी दौरान कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण का प्रयास किया। जाकिर हुसैन मंसूरी, कहाँ रहते हो? संतोषी नगर कांकरोली। ये क्या घटनाक्रम हुआ थोड़ा सा? हमारे यहाँ एक सलूस रोड पे मदरसा चलता है, अंजुमन रजाई मुस्तफ़ा, उसमें ये बच्ची जो पढ़ के आ रही थी। कितने साल की बच्ची है? ये करीब 12 साल की बच्ची है। अच्छा, मदरसा से छुट्टी लेके ये अपने घर जा रही थी, तो अकेली जा रही थी क्योंकि दूसरे बच्चों की छुट्टी लेट होती है, इसको ट्यूशन जाना पड़ता है, उस हिसाब से ये थोड़ा जल्दी छुट्टी लेकर रोजाना निकलती है। तो ये निकल रही थी कब्रिस्तान की बीच गली चौक के अंदर, सामने से उधर से एक कार आई, उस कार के अंदर 3-4 लोग सवार थे। उन्होंने रोक के बच्ची को हाथ पकड़ के मुंह पे हाथ रख के डिक्की के अंदर डाला। बच्ची के चिल्लाने से इधर से सलूस रोड से कोई आदमी आ रहा था, जिसने उसको देख लिया तो उनकी नज़र उस आदमी के ऊपर पड़ने से घबरा के उस बच्ची को वहाँ से छोड़ के वो भाग गए थे। अच्छा, ये कितनी बजे की घटना है? ये करीब 3 से 3:30 के बीच की साहब। उसके बाद आपने रिपोर्ट तत्काल? बच्ची अपने घर पे जाके अपनी माँ को कहा, माँ अकेली थी, वो घबरा गई। उसने उसके पापा तो यहाँ है नहीं, सिरोही रहते हैं, अंकल को बोला, अंकल नौकरी से शाम को घर आए। फिर उन्होंने आगे मोहल्ले वासी को बोला और फिर मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए, हम पुलिस थाने में आए साहब। कोई अच्छा, शंका? तब तक उन्होंने वो घबरा गए थे? घबरा कर, वो तो बच्ची थाने में आने से ही घबरा रही थी, इतनी घबरा गई बच्ची, उसको मुंह पे हाथ रख के डिक्की में डाल दिया था सब। किसी पे शंका तो अब क्या मुंह बांध रखा था उन्होंने, अब जब तक वो खबर नहीं पड़े किसका नाम ले सकते हम। तो आप थाने में गए तो पुलिस का क्या आश्वासन रहा? पुलिस ने कहा हम चलते हैं, मौका मुआयना करते हैं, कैमरे के खंगालते हैं, गाड़ी का उस टाइम पे गाड़ी देखे कौन सी गाड़ी थी, क्या थी। घटनास्थल पे आए? हाँ, अभी घटनास्थल पे आगे पुलिस वापस कैमरा चेक करने के लिए वहाँ गई हुई है, एसपी ऑफिस। अच्छा, यहाँ जो आसपास के दुकानदार है, हाँ, जो दुकान, इन्होंने कोई सुना कुछ आवाज़ वगैरह या उस समय? दिन में 3:15 बजे धूप के हिसाब से दुकान भी बंद रहती है साहब। अच्छा, और ये कब्रिस्तान के बीच चौक गली में तो दुकान भी बहुत दूर है, वहाँ के सर थोड़ी दूर है, बीच की बात की है सब। सुनसान एरिया? सुनसान एरिया। और 3-3:15 बजे तो बहुत गर्मी पड़ती है उस टाइम, तो सुनसान। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस गहन तहकीकात कर रही है। पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिर क्या घटनाक्रम हुआ और दोपहर में हुआ और उसके बाद इतनी देर जो लगी है। पहले तो वो बच्ची घबरा गई थी, उन्होंने बच्ची ने बताया नहीं था और इस वजह से इतना समय बीत गया। लेकिन फिर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटना से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जय ब्रदर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।